नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर संघ के स्वयंसेवक उन सब की सेवा करते हैं जो किसी कारण पिछड़ गए हैं। अभावग्रस्त बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह केंद्र संचालित किया जा रहा है। उसने कहा है कि भाई आप कैसे पता लगाएं? सर मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है। मैं बड़ा होकर इंडियन आर्मी में जाना चाहता हूँ। कंप्यूटर की शिक्षा आज के युग में केवल शौक नहीं बल्कि नितांत आवश्यक है और इसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है माधव कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। जो भी समाज में डिमांड है या समय की डिमांड है उस कोर्सेज को हम डिजाइन करते हैं, लेकर आते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों को दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज के जो हमारे सेवा बस्ती हैं, जहाँ थोड़ा आर्थिक तंगी रहती है, लोगों पर वंचित रहते हैं लोग, उनकी इच्छा तो है कोर्सेज करने की, आगे बढ़ने की, परंतु उनके जब घर में इतने संसाधन नहीं होते, इतनी फीस नहीं होती, बड़ी बड़ी फीस ली जाती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो हमारा विचार था कि उन बच्चों को उनके सपने पूरे करने में हम थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। संतराम छात्रावास प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार छात्रावास, ये है डॉक्टर हेडगेवार छात्रावास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रेरणा से प्रतिभावान परंतु गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते उनके लिए चलता है। यहाँ एक CBSE का कक्षा 12 का तक का विद्यालय है। छात्रावास में रहने वाले बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। पिछले वर्ष कक्षा 6 के 22 बच्चों का चयन इस छात्रावास के लिए हुआ। आगामी वर्ष में हम फिर से कक्षा 6 तक के 25 बच्चों का चयन करेंगे। हमारे यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि छात्र के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे प्रति सप्ताह यज्ञ, प्रतिदिन संघ की शाखा, विभिन्न प्रकार के स्थलों का भ्रमण और अनेक अनुभवी लोगों का प्रेरक सानिध्य। यह सब करते हुए हमारा एक उद्देश्य है, यह छात्र अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन सके। भारत माता की जय। मैं बंटवारे से पहले का संसद हूँ और देश का बंटवारा, कत्लेआम, सब कुछ मैंने देखा किस तरीके से हम अपने घर बार छोड़ के, महल हवेली छोड़ छाड़ के, कहीं तंबुओं में, कहीं, उसके बाद में हार नहीं मानी, लग गए, ऊपर से गिरे, फिर पकड़ ले। और उस वक्त भी कहते थे सफलता तो हमारे कदम चूमे, हार मानने वाले नहीं है, स्वाभिमान को नहीं मरने देंगे और किसी का कभी हाथ नहीं फैलाना। क्या फर्क पड़ता है, अगर मजदूरी भी करनी पड़े कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं है खाली मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। जीवन का एक पल भी कोई बेकार ना चला जाए। मैं बड़े से बड़े कष्ट सह सकता हूँ, मेरा जीवन का एक पल दूसरों को सेवा में सुख में लगे। तो हमारी चाय खत्म होने का कौन सा क्रम होता है? ये हमारा कार्यालय ज्योति कुंज रोडा रोड पे नारायण गार्डन में हमारी निःशुल्क OPD होती है 9 बजे से 11 बजे तक और यहाँ पे डेली एक्यूट और क्रोनिक पेशेंट आते हैं। 10 से 15 के बीच हमारे पेशेंट रेगुलरली होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत फ़ायदा होता है और ये सेफ और इफ़ेक्टिव पैथी है। ये वीकली चलता है, मंडे इसका ऑफ रहता है, बाकी ये रेगुलर रेट होता है। आगे के प्लान बस यही है कि जितना ज़्यादा हम सेवा कर सकें उतने अच्छे हम पेशेंट को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और अच्छी मेडिसिन दे सकें, होम्योपैथी का और अच्छा नाम कर सकें। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, निःशुल्क है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, सुविधाएं सारी यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे BP, थायराइड और शुगर सबकी निःशुल्क होती है जांचें। हमारे जो कैंप वगैरह भी लगते हैं उनसे भी हम ये कोरिलेट कर लेते हैं, उनसे पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इनिशिएशन है, बहुत अच्छा है पेशेंट के लिए।
राम ने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया? तो उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन्होंने साधन की चिंता नहीं की, उन्होंने अपनी सेना को भी नहीं बुलाया, लेकिन वो केवल जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उस रिसोर्सेज का उन्होंने भरपूर उपयोग किया और उसी से जो है वहाँ पर तो ये शिक्षा देता है कि जो भी आपके पास है वो पर्याप्त है, उसका ड्यूरेसरी इस्तेमाल कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि अभी गया है। अब अगर कोई ये पूछ ले चंद्रयान 1 कब गया था, तो आपका जवाब क्या होगा? चंद्रयान 1 गया था 2008 में। 2008 में चंद्रयान 1 गया था। ये प्रशिक्षण केंद्र लगभग 3 वर्ष से चल रहा है। डॉक्टर भीमराव स्मृति सेवा न्यास जो है ये सेवा बस्तियों में सेवा कार्यों के लिए बनाया गया है। इसका कार्य क्षेत्र मेरठ की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सेवा बस्तियों में काम करने का है। वर्तमान में हमारे यहाँ मेरठ के अंदर 2 केंद्र चल रहे हैं, एक स्थान पर कसेरू खेड़ा में, दूसरा रजवन बाजार मेरठ कैंट में। हम जो यहाँ प्रशिक्षण देते हैं निःशुल्क देते हैं, गरीब कन्याओं को, महिलाओं को निःशुल्क वो देते हैं। इसके साथ ही क्योंकि ये बड़ी आर्थिक रूप से विपन्न बस्ती है, ये हमारे पास जो महिलाएं सीखने आती हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो ऐसी महिलाओं को जिन्होंने हमारे यहाँ प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, कुछ बच्चों को या उनमें से जो अपना काम करना चाहती है उसको हम सिलाई मशीन भी निःशुल्क देते हैं। दूसरा, हम समय समय पर केंद्रों पे संस्कार के कार्यक्रम भी करते हैं। हम यहाँ कोरोना वैक्सीन लगवाने आए थे, तो यहाँ पे पता चला यहाँ संस्था के लोगों से कि यहाँ पे सिलाई सेंटर भी चलता है, तो फिर यहाँ पे आके मैम से पता किया, तो मैंने सिखाना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे 8 मंथ से सिलाई सीख रही हूँ। अब तक जो मैम ने, हमारी सिलाई टीचर ने जो हमें सिखाया है, जैसे सादा बच्चों का जांघिया हो गया, सादी फ्रॉक हो गई, सूट, ये सब चीज़ें मैं 8 महीने में सीख चुकी हूँ। अच्छा मनुष्य बनने के लिए शिक्षित होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक अच्छे संस्कार वाला होना भी है। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है संत रविदास गुरुकुलम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जागृति विहार नगर की रामेश्वरम शाखा एवं जनसेवा न्यास द्वारा संचालित संत रविदास गुरुकुलम की स्थापना कोविड काल में की गई। उस समय अपने कार्यकर्ताओं के ध्यान में आया कि किसी कारणवश यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ नहीं पा रहे थे। उन सबको पढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें प्रारंभ में 175 विद्यार्थी यहाँ पर अपना अध्ययन करने के लिए आते थे। अपने ध्यान में बाद में ये आया कि विद्यालय खुलने के बाद भी किसी कारणवश वो विद्यालय भी नहीं जा रहे थे। बाद में अपना ये गुरुकुलम की स्थापना की गई, जिसमें वर्तमान में 196 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। मेरे पीछे जो बहनें दिखाई दे रही हैं, ये सब बहनें यहाँ पर अध्यापन का कार्य करती हैं। इस केंद्र के माध्यम से यहाँ का जो समाज है वो और यहाँ के विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन उनके जीवन में हुए हैं। इसके ऐसे कई उदाहरण हमें देखने में आए। इस विद्यालय के माध्यम से यहाँ के विद्यार्थियों को एक अब नई आशा की किरण दिखाई देती है कि वो आगे भी बढ़ पाएंगे। इस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, किताबें, ड्रेस और बाकी सब अध्ययन की सामग्री वितरित की जाती है। इस गुरुकुलम के माध्यम से धर्म के कई कार्य किए जाते हैं, जैसे कीर्तन। यहाँ पर महिलाओं को जोड़ करके एक स्वयं सहायता समूह भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ की महिलाओं का कुछ
जीविकोपार्जन हो सके। धन्यवाद। हमारे यहाँ सेवाधाम सेवा भारती कार्यालय में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलता है जिसका नाम है चाणक्य कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। उसके बाद बाल संस्कार केंद्र भी चलता है और हमारे यहाँ होम्योपैथिक का निःशुल्क दवाई वितरण का भी शिविर लगता रहता है समय समय पर। हमारे यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 3 बैच चलते हैं लगातार, 3 से 4 बैच नियमित तौर पे चलते हैं, जिसमें 10 बच्चे प्रत्येक बैच में हमारे उपस्थित रहते हैं। हमारे बाल संस्कार केंद्र में 45 से 50 बच्चे हर रोज उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक रविवार और शुक्रवार को हमारा चिकित्सा केंद्र का निःशुल्क शिविर लगता है। मेरा कंप्यूटर सीखने का सपना था, ज़्यादा फीस होने के कारण मैं 1-2 साल से नहीं सीख रहा था और जब मैं 6th-8th क्लास में आ गया तो मेरा कंप्यूटर सीखने का सपना यहाँ के माध्यम से साकार हुआ। उसके साथ साथ इस केंद्र पर बच्चों के पढ़ने के लिए कोचिंग केंद्र और अभी 3 महीने पहले यहाँ पे एक सिलाई केंद्र और एक न्यूरोथेरेपी चिकित्सा, ये पिछले 5 वर्षों से इस केंद्र पर चल रही है। कोरोना में भी इस केंद्र ने अपना निरंतर कार्य किया था। सत्य सत्य तुम्हें प्रणाम गुरुजन, सत्य सत्य तुम्हें प्रणाम। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए प्रशिक्षण, यह तीनों प्रकार की सेवा एक ही स्थान पर स्वयं सेवकों की ओर से उपलब्ध कराई गई है। विगत 30 वर्षों से लगातार चिकित्सा की 2 प्रमुख आयामों के तहत माधव फिजियोथेरेपी केंद्र एवं डॉक्टर हेडगेवार होम्योपैथिक चिकित्सालय समाज की सेवा में लगे हुए हैं। पहले से 25% फर्क, नंबर पोर्शन में पेन है तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट, चलने में इम्प्रूवमेंट हुआ। संपूर्ण समाज अपना है, जब यह भाव मन में होता है तब किसी का भी कष्ट अपना कष्ट लगने लगता है, और जब किसी का कष्ट अपना लगने लगता है तो उसे दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण समाज को साथ लेकर समाज की सेवा करते हुए भारत माता की सेवा में लगे हुए स्वयं सेवक इसी कार्य में अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं।